हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों। मैं पाल बीबसनायत, डायरेक्टर टियांस इंटरनेशनल और इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम की तरफ से आप सभी दोस्तों का आज के स्पेशल प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम। दोस्तों, टियांस इंटरनेशनल पिछले 28 सालों से दुनिया के 224 देशों में और रीजन्स में करोड़ों लोगों की लाइफ को शानदार बना रही है। टियांस एक ऐसी कंपनी है जिसने पूरी दुनिया में वर्ल्ड के बेस्ट हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स बनाए। टियांस ने कुछ ऐसा बिजनेस मॉडल डिजाइन किया जिसमें एक आम इंसान भी एज ए बिजनेस पार्टनर शामिल हो सकता है। और सौभाग्य से मुझे भी ये मौका आज से 20 साल पहले मिला। एज ए बिजनेस पार्टनर, एज ए इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर, मुझे खुद का बॉस बनने का मौका मिला। और आज के इस प्रोग्राम के माध्यम से यही मैसेज है कि आज तक क्या हुआ दोस्तों, उसका कुछ हो नहीं सकता है। जो हो गया हो गया। अब भी चीजें बदल सकती है जिंदगी में। अगर आप चाहें तो खुद के बॉस बन सकते हैं, आप खुद के मालिक बन सकते हैं। आप खुद डिसाइड कर सकते हैं अपनी जिंदगी के बारे में कि आपको जिंदगी में क्या बनना है, आपको जिंदगी में क्या चाहिए और जिंदगी में आप क्या करना चाहते हैं। ठीक 20 साल पहले ये मौका मुझे ऐसे ही मिला था और इन 20 सालों में लाखों लोगों को एड्रेस करने का मौका मिला है मुझे। एंड आई फील वेरी प्राउड कि मुझे ये काम मेरे जीवन में मिला। क्योंकि दोस्तों, इस दुनिया में आप देखते हैं हजारों कारोबार हैं, हजारों तरीके हैं काम करने के, हजारों प्रोफेशन हैं। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं लोग। कोई कुछ भी नहीं कर रहा है, ये भी कुछ करना ही है। कुछ नहीं करना भी करना ही है कि कुछ ही नहीं कर रहा है बस, है ना। हजारों काम है लेकिन एक आदमी कुछ भी नहीं कर रहा है। तो ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। बट सौभाग्य से ये काम मुझे करने को मिला और यही सौभाग्य आपको भी मिला है। बट आपका जो डिसीजन है ना, वो डिसाइड करता है कि उस सौभाग्य का करना क्या है। दोस्तों, टियांस में बहुत सिंपल कुछ चीजें हैं जिसको हमें फॉलो करना है ताकि आने वाले सालों में आप एज ए बिजनेस ओनर, एज ए इंडिपेंडेंट बिजनेस पर्सन, एज ए सेल्फ डिपेंडेंट पर्सन, एज ए एंटरप्रेन्योर, आप ना सिर्फ अपनी जिंदगी को, अपने संपर्क में आने वाले हजारों लाखों लोगों की जिंदगी को आप बदलने का मादा रखते हैं, ताकत रखते हैं। और ये शक्ति है दोस्तों। आज टियांस को ग्लोबल ब्रांड कहा जाता है, ग्लोबल कंपनी है, ग्लोबल बिजनेस है। और आईडी नेट सिस्टम एक एजुकेशन, ट्रेनिंग, मोटिवेशन और इंस्पायर करने का एक सिस्टम है जिसमें इस पैनल में हमारे बीच में बहुत ही मेहनती, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेवार लीडर्स एज ए गोल्ड लाइन अपनी अपनी टीम को लीड कर रहे हैं। एंड आई फील वेरी प्राउड कि दोस्तों, जैसे कि आप हर रोज किसी न किसी सीनियर लीडर के माध्यम से बहुत कुछ यहाँ पर लर्न करने के लिए आते हैं, सीख के जाते हैं और आप डे बाय डे अपनी टीम में ग्रोथ ले रहे हैं। स्पेशली अगर मैं बात करूं, अगर आप नए हैं चाहे आप पुराने हैं, स्पेशली अगर नए हैं तो आपको कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है शुरुआत में। और ये कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी इंसान जब किसी भी काम को शुरू करता है ना दोस्तों, उसमें कॉन्फिडेंस तो कम होता ही है। आप अपना काम करने की सोचते हैं, खुद का बॉस बनने की सोचते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस साथ नहीं देता है। कॉन्फिडेंस हिल जाता है, खुद पे भरोसा नहीं होता है। क्या मैं खुद का बॉस बन जाऊंगा? मैं इस काम को कर जाऊंगा? कैसे करूंगा? होगा कि नहीं होगा? मैं ऐसे दोस्तों के लिए आज कहना चाहता हूं कि खुद के ऊपर भरोसा होना बहुत जरूरी है। सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है दुनिया में ना, जादू की तरह काम करता है। क्या आपको खुद पे भरोसा है? बहुत जरूरी है। अगर आपको खुद पे भरोसा है दोस्तों, तो आप चमत्कार कर सकते हैं, चमत्कार जिंदगी में। और जिन लोगों को खुद पे भरोसा नहीं होता है ना, उनको कोई भी कभी भी नेगेटिव कर सकता है। कोई भी इंसान उसको उसके रास्ते से हटा सकता है। और इस बिजनेस में मैंने देखा है पिछले 20 साल में दोस्तों,
कोई गिनती नहीं है मेरी जिंदगी में जिनमें बड़ा दम था, बड़ा टैलेंट था, दमदार लोग थे, टैलेंटेड थे, हमसे कईयों गुना ज्यादा समझदार थे, लेकिन उनको लोगों ने नेगेटिव कर दिया। या मैं कहूं कि लोग ने कुछ कहा और वो नेगेटिव हो गए। पता है क्यों? क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस की कमी थी। तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मैं आपके बीच में कुछ बातें करने के लिए कुछ समय के लिए हूं। मैं अगले कम से कम 15 मिनट का समय लूंगा, उसके बाद हम आज अपने अचीवर्स से कुछ शेयरिंग सुनेंगे। और इन 15 मिनट में आप ध्यान रखना कि अगर आप जिंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हो, 2024 आप शानदार बनाना चाहते हो, जबरदस्त बनाना चाहते हो, तो कुछ बातों का आपको 2024 में ध्यान रखना है, जिससे कि आपकी ग्रोथ शानदार जबरदस्त होने वाली है। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, अगर आप अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना चाहते हैं तो अपना विजन बनाइए, अपने गोल बनाइए, अपने टारगेट बनाइए। जब आपका ध्यान अपने गोल पर होता है, टारगेट पर होता है, तो कोई भी चीज आपको जो है पथ भ्रष्ट नहीं कर सकती है, अपने रास्ते से हटा नहीं सकती है, अगर आपका फोकस सिर्फ टारगेट पर है। जब आप बातचीत करते हैं, मार्केट में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, जैसे कि हमारे बिजनेस का नेचर है, हमें लोगों से मिलना है, ज्यादा लोगों से मिलना है। जब इस प्रोसेस में आप होते हैं, लोगों से मिलते हैं जाकर, जो लोगों को समझ नहीं आती है या लोग समझना नहीं चाहते हैं, वो किसी ना किसी तरीके से आपको ना करते हैं, नो करते हैं, नो। जब लोग आपको नो करते हैं ना दोस्तों, उस टाइम आपको थैंक यू समझाने की कोशिश की आपने, लेकिन लगता है कि अभी दाल गलने वाली नहीं है, सामने वाला समझना ही नहीं चाहता है, तो आपको नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। आपको अपने कॉन्फिडेंस को हिलाने की जरूरत नहीं है, शेक करने की जरूरत नहीं है। आपका विश्वास हिलना नहीं चाहिए। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि यार इस इंसान ने मेरे को मना क्यों कर दिया जब इतनी अच्छी चीज है तो, या उसने कोई नेगेटिव बात कर दी, आपने उस पर भरोसा कर लिया। नहीं। आपको कोई इंसान अगर नो करता है, इसका मतलब है नेक्स्ट वन, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। कोई नो करता है आपको, आप थैंक यू कहिए, उसको बड़े दिल से कहिए, थैंक यू, थैंक यू, फिर मिलेंगे। राइट? उसको ये नहीं लगना चाहिए, ना आपको लगना चाहिए कि उसने ना क्यों कर दिया। आप अगर आप इस तरीके से आगे बढ़ते हैं कि लोग आपको ना करें और आप उसको थैंक यू करके आगे निकल जाएं, तो यकीन करना आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सिंपली थैंक यू करिए और आगे बढ़िए। आपका ध्यान अपने टारगेट पर है, आपका ध्यान अपने गोल पर है। आपने टारगेट किया है, मुझे नेक्स्ट लेवल पे जाना है, मुझे 6 स्टार बनना है, आपको 7 स्टार बनना है, आपको 8 स्टार बनना है। कोई आदमी कुछ भी कह रहा है, आपका काम क्या है? लोगों से मिलना, बातचीत करना, समझाना। कोई नो करता है, नहीं समझता है, नहीं ज्वाइन करता है, थैंक यू मैडम, थैंक यू सर, थैंक यू दीदी, थैंक यू बहन, थैंक यू भाई, थैंक यू चाचा जी, थैंक यू ताया जी, थैंक यू मेरे दोस्त, नो प्रॉब्लम। और ये सिर्फ थैंक यू ऐसे नहीं है, मुंह से नहीं बोलना है वर्बली, दिल से निकलनी चाहिए। क्योंकि आपको पता है दोस्तों, कुछ लोग हाँ करेंगे, कुछ लोग हाँ करेंगे, बहुत लोग ना करेंगे। मेरे को कितनों ने ना की ना आज तक, उससे मेरी जिंदगी को कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरी जिंदगी को फर्क पड़ा उन लोगों से जिन्होंने मुझे हाँ की, और मेरी जिंदगी में हाँ करने वाले लोग आए। और जितने भी लोग आज इस इंडस्ट्री में कामयाब हो रहे हैं, इस बिजनेस में आ रहे हैं, कोई 6 स्टार बन गया, कोई 7, कोई 8, कोई ब्रॉन्ज, कोई सिल्वर, कोई गोल्ड बन रहा है, कोई डायरेक्टर बन रहा है, उसकी वजह यही है कि लोग हाँ करते हैं, लोग जुड़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपके साथ नहीं जुड़ रहे हैं, नो प्रॉब्लम, जुड़ेंगे। आज नहीं जुड़ रहे हैं, कल जुड़ेंगे, कल नहीं जुड़ रहे तो परसों जुड़ेंगे, परसों नहीं जुड़ेंगे तो उसके बाद जुड़ेंगे, लेकिन जुड़ेंगे जरूर। क्यों? क्योंकि आपने सोच लिया है मुझे तो बनना है। मुझे तो, अब जिनको थाईलैंड जाना है उनके लिए आज का दिन और कल का दिन है ना।
परसों का दिन भी है वैसे तो, थोड़ा बहुत 28 तारीख को क्लोजिंग हो जाएगी। बट किसी वजह से अगर आपका थाईलैंड नहीं हुआ है, अगले साल हम दुबई जाएंगे, दुबई, और 29वीं सालगिरह मनाने वाले हैं हम लोग दुबई में। टियान्स इंटरनेशनल का 29th मेगा सेलिब्रेशन होने जा रहा है दुबई में। क्या आप जाने के लिए तैयार हैं? क्या आप जाना चाहते हैं? अंदर से आवाज आनी चाहिए यस। चाहे आपको ये फीलिंग आ रही है ना कि पता नहीं मैं कैसे जा सकती हूँ, मेरे को तो पता ही नहीं है काम कैसे करना है, या मुझे तो अभी हो ही नहीं रहा है मेरा, तो मेरे को तो समझ ही नहीं आ रही है करना क्या है। आपके मन में जो मर्जी चले, उसको नल एंड वाइट कर दो, उसको जीरो कर दो, सोचो ही मत कैसे होगा, ये मत सोचो कैसे होगा, बस एक ही बात सोचो, करेंगे, करके दिखाएंगे, जाएंगे, दिखाएंगे दुनिया को। अपने आप से अपने आप को चैलेंज करो। खुद को चैलेंज करने का मतलब है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस ऐसे नहीं आता है, जो बॉर्डर में सिपाही है ना, बॉर्डर में उसको डर लगता है मौत से, क्योंकि दुश्मन खड़े हैं दूसरी तरफ, कभी भी कोई गोली लग सकती है, और राम नाम सत्य हो सकता है जीवन का, शहीद हो सकता है कभी भी इंसान। लेकिन क्या बोलता है एक फौजी, एक सिपाही, एक सोल्जर? वो बोलता मुझे मौत से डर नहीं लगता है, क्योंकि उसके दिमाग में एक बात पक्की है, मौत तो घर में बैठ के भी आ सकती है। घर में बैठ के क्या लोग बच गए हैं? जिनका मरने का टाइम आ गया होगा तो घर में बैठ के भी मरेगा। लेकिन वो अगर वो बॉर्डर में मरता है ना दोस्तों, तो वो अजर अमर हो जाता है, अमर। उसने मौत के ऊपर सिर्फ सोच से जीत की है। कुछ भी हो सकता है जीवन में, कुछ भी, बट उसको ये पता है जो होगा देखा जाएगा। और हम क्या बोलते हैं, ये निडर है, निडर। ऐसा नहीं है, डर लगता है, लेकिन उन्होंने ठान रखा है जो भी होगा देखा जाएगा, इसलिए डर नहीं लगता है। आपको डर इसलिए लगता है जब आप सोचते हो ये क्या बोलेगी या क्या सोचेगी, हो जुड़ेगी कि नहीं जुड़ेगी, जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, होगा कि नहीं होगा। इतनी कैलकुलेशन करोगे, काम ही नहीं कर पाओगे। हम ये नहीं बोल रहे कि आंख बंद करके कूद गए हो आप, आपने खूब सोचा होगा, समझा होगा, है ना। 10 20 50 हजार रुपए का सामान लेने से पहले इस कंपनी का आपने, लोग ना एक 100 200 रुपए का घड़ा भी खरीदते हैं ना, बड़ा ठोक ठोक के बजाते हैं। भाई साहब ये कहीं से टूटा फूटा तो नहीं है? 100 200 खर्च करने में लोग इतना तहकीकात करते हैं। तो अगर आपने 10 20 50 हजार रुपए का शुरुआत की होगी ना, तो आपने भी कुछ ना कुछ देखा होगा देखने से पहले, मतलब करने से पहले। किसी, या तो आपका सगा होगा, कोई संबंधी होगा, कोई दोस्त होगा, जिस पे खुद से भी ज्यादा भरोसा है, अच्छा तुमने किया, मैं भी करूंगी। या फिर आपने बोला होगा यार प्रोडक्ट तो बड़े दमदार हैं, ये काम तो हम भी करेंगे। कुछ तो ऐसा हुआ है ना आपके साथ। बट कुल मिला के स्टोरी ये है कि आज आपको निकलना है उस कॉन्फिडेंस के साथ, और ये की बात सोचनी है, मुझे दुबई जाना है, मुझे दुबई। अब जो है अगला जो साल आ रहा है वो दुबई की तैयारी पे है। अगले 6 महीने आपने क्या चलना है दिमाग में, दुबई दुबई दुबई। और दुबई जब होगा तो मैं आपको ये बोल सकता हूँ दावे के साथ, अभी पॉलिसी तो आई नहीं है, आ जाएगी, आप कम से कम 7 स्टार तो बन जाओगे। अगले 6 महीने में अगर कोई आदमी अभी जुड़ता है, या अभी अभी आप जुड़े हो 1 2 महीने में, 2 3 महीने में, आप जिस पोजीशन पे भी हैं, आप 7 स्टार बन जाओगे। आपका दुबई का टूर आ जाएगा। अब आपका दिमाग किस पे चल रहा है, किसने क्या ना किया, किसने क्या बोला, नो प्रॉब्लम। कोई हाँ कर रहा है तो अच्छी बात है, कोई ना कर रहा है तो नेक्स्ट, थैंक यू करते, थैंक यू, नेक्स्ट, थैंक यू, नेक्स्ट, थैंक यू, नेक्स्ट। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो आप? और यकीन करना, जब आप 6 महीने बाद पीछे मुड़ के देखोगे, आपका दुबई भी हो चुका होगा, आपका 7 स्टार भी हो चुका होगा, कईयों का 8 स्टार हो गया होगा, कईयों का ब्रॉन्ज लाइन, कईयों का सिल्वर लाइन, कईयों का गोल्ड लाइन, कईयों का स्टार गोल्ड लाइन और डायरेक्टर। ये तरीका है काम करने का, ये तरीका है सोचने का। अगर किसी ने नो किया, किसी ने कोई भी आपके सामने एक्सक्यूज किया, तो घबराने का नहीं, चिंता करने की नहीं, टेंशन लेने की नहीं। आपको क्या करना है,
तो इसको मैं बोलता हूं कि आपको अपना विजन बोर्ड बनाइए। आप, नया साल शुरू हो रहा है दोस्तों, बस चंद दिन बचे हैं, चंद घड़ियां, है ना, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। नंबर वन है, अपना विजन बनाइए, विजन एस्टेब्लिश कीजिए, अपना डिजाइन कीजिए, विजन बोर्ड जिसको बोलता हूं मैं, कि अपने विजन बोर्ड को डिजाइन कीजिए। और अपने विजन बोर्ड में पिक्चर लगाइए, आपको कहां कहां जाना है, दुबई की पिक्चर लगाइए, कौन सी गाड़ी लेनी है आपको, 2024 में डिसाइड कर लो, मुझे ये वाली गाड़ी लेनी है। और कम से कम बता रहा हूं मैं आपको, 5 लाख की गाड़ी मिनिमम। जो बिल्कुल नए नए खिलाड़ी हैं ना अभी हमारे बीच में, आपके पास कोई गाड़ी नहीं है ना, सोचा है आपने गाड़ी आ जाएगी इस साल 2024 में? नहीं सोचा ना? आ जाएगी। लिख लो डायरी में, जैसे संगत वैसी रंगत, जैसे लोगों के बीच में रहते हो ना आप, तो वैसे बन जाते हो, सोच ऐसी हो जाती है। क्योंकि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार है। और खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदलता है। इंसान का कॉन्फिडेंस ऐसे आता है, जब आप अगल बगल में देखोगे ना, बहुत सारे, जो आपको लगता था यार ये कहाँ कर सकता है, ये कहाँ, इससे तो ज्यादा मैं हूं, ज्यादा स्मार्ट या कुछ भी, जब वो कर रहा होगा ना, आपका दिमाग की बत्ती जलनी शुरू हो जाएगी, बोला भाई साहब ये तो कुछ नहीं है, ये कर गया, फिर मैं क्यों नहीं कर सकता। बस उसी दिन चाबी लग गई आपकी। इसीलिए आज मैं कुछ बातें बताने जा रहा हूं, अगले 5-10 मिनट में ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी जिंदगी के लिए। आप कुछ पिक्चरें लगाइए, लीजिए, आजकल मिल जाती हैं पिक्चरें, चाहे आपके गूगल कर लीजिए, गूगल में जाइए, वहां पे डालिए कौन सी गाड़ी लेनी है, 5-7 लाख की गाड़ी मिनिमम। जो नए हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं, जो पहली बार ले रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, 5-7 लाख की गाड़ी आ जाएगी इस साल में। अब दिमाग में आनी चाहिए कि मुझे गाड़ी लेनी है, गाड़ी चलाऊंगा, गाड़ी ड्राइव करूंगा, सर्दी होगी गाड़ी में जाएंगे, गर्मी होगी तो गाड़ी में जाएंगे, बरसात आएगी तो गाड़ी में जाएंगे, यहाँ जाना है या वहां जाना है, इधर जाना है या उधर जाना है, बीबी के साथ जाना है या बच्चे के साथ जाना है, हस्बैंड के साथ जाना है, सास ससुर के साथ जाना है, मम्मी के साथ जाना है या पापा के साथ जाना है, जहां भी जाना है, सड्डी गड्डी आ रही है। मैं आपको बता दूं, ये जो नए लोग हैं उनको तो नहीं पता होगा, लेकिन पुराने लोगों ने मेरे बहुत सुना होगा मुझे। मैं शुरू से ही मैंने एक ही बात बोली लोगों को, मैं लाल रंग की गाड़ी ले रहा हूं, मैं लाल रंग की गाड़ी ले रहा हूं, मैं लाल रंग की। लाल रंग जानबूझ के बोलता था ताकि उन लोगों के दिमाग में बैठ जाए, यार एक लाल रंग बोली थी इसने, है ना। सिर्फ गाड़ी ले रहा हूं बोलता तो शायद भूल जाते, जब आएगी तब देखेंगे। लेकिन लाल रंग की ले रहा हूं तो लोग सोचते थे, तो ले तो किसी भी कलर की, पहले ले तो ले, और मैं कहा आ जाएगी। क्यों? कुछ साइकोलॉजिकल चीजें मैंने स्टडी करी, कि हम किसी भी चीज पर अगर फोकस करते हैं बार बार, किसी भी चीज पर हम बार बार ध्यान देते हैं, वो चीजें घटती है जीवन में। अब गाड़ी 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 गाड़ी, कार 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 सोचते रहो आप, कार लेनी है, कार लेनी है, कार लेनी है। यकीन करना 2024 में आपके घर में कार आएगी। कैसा रहेगा? 2024 में गाड़ी आ जाए, है ना, छोटी आएगी अभी मान लो, चलेगी, नहीं होने से तो होना अच्छी है ना, लेकिन लेनी नहीं है, वो नहीं लेनी है, क्या बोलते, सेकंड हैंड नहीं लेनी है। सेकंड हैंड तो जब देखो कोई खराब हो जाएगी फिर रोते रहोगे आप। नहीं लेनी है, तो ये सोचते चलो पहले ना सेकंड हैंड ले लेंगे, चलानी सीख लेंगे, और फिर नहीं लेंगे ना। मेरे को गाड़ी चलानी नहीं आती थी, जब मैंने गाड़ी ली ना, पहली गाड़ी जब मेरी आई, मेरे जो दोस्त थे ना, वो शोरूम गए मेरे साथ, वो लेके आए चला के, तो मैंने तो अपनी गाड़ी को चला के सीखा। तो अपनी हो ना, तो टेंशन नहीं है, तसल्ली से चलाओ, सीख जाओगे, नो प्रॉब्लम, आनी चाहिए, आ जाए बस, चला तो लेंगे, है ना। तो पहले गाड़ी की सोच लो, लिख लो डायरी में, इस साल 2024 में गाड़ी लेनी है, 2024 में फॉरेन टूर लेना है। अभी तक तो पासपोर्ट ही नहीं बना, सोचा भी नहीं था, मैंने भी नहीं सोचा था। मैं इस बिजनेस में आने से पहले कभी फॉरेन की सोचता ही नहीं था, विदेश यात्रा मैंने सपनों में नहीं सोचा। मैंने फिल्में भी देखी तो फिल्मों में भी फीलिंग नहीं आई मेरे को कि विदेश जाना है कभी ना। मैं क्या सोच ही नहीं थी विदेश जाने की। मैं अभी तक 55 इंटरनेशनल टूर ले चुका हूं। कितने? 55 इंटरनेशनल टूर, है ना। तो सोचो, अब आपने सोचना है, देखो हम तो गलती से कूद गए,
और हमें धक्के मारने वाले इतने लोग थे भी नहीं कोई, हमने तो खुद ही धक्का मारा, खुद को ही, खुद ही कूद गए, खुद ही हाथ पैर मारे। हमने लोगों को दिखा दिया कि देखो अगर हम कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है। लेकिन आपको धक्का मारने के लिए हम जैसे लोग बैठे हुए इधर, आपको पुश करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए, एजुकेट करने के लिए, गाइड करने के लिए, आपकी हिम्मत बढ़ाने के लिए, है कि नहीं? तो आज मैं आपको बोलता हूं कि आप जो मैं बोल रहा हूं ना, इन बातों को नोट कर लो। इस साल हमें फॉरेन टूर लेना है, इसका मतलब क्या हो गया? पहले पासपोर्ट बनाना है। अब दिमाग में आ जाना चाहिए पासपोर्ट बनाऊंगा इस साल तो, या बनाऊंगी। पूरे खानदान में पासपोर्ट नहीं था अपने, हमने बना लिया। और जब बनता है ना दोस्तों पासपोर्ट, तो उसमें स्टैंप भी लगती है। तो 2024 में जितने भी लीडर्स पैनल में बैठे हुए हैं, और मुझे पता है इस पैनल में हम बहुत जल्दी 1,000 के आंकड़े पे जाने वाले हैं, 1,000 लोगों का पैनल रहेगा। हम चाहें तो 2,000 भी कर सकते हैं, 3,000 भी, 5,000 भी पैनल ले सकते हैं, हम लेंगे नहीं, ये पक्की बात है। अब मैं बड़ा बारीकी से सोच रहा था 2024 में हम 1,000 वाला पैनल लेंगे। उसमें ये मारा मारी रहेगी कि कोई घुस गया ना तो बाहर निकले ना बस। और लोग एक आईडी से नहीं घुसे होंगे, दो दो आईडी से घुसे होंगे, दो दो फोन लेके बैठे होंगे, कि गलती से एक से निकल गए ना बाहर, दूसरे में घुसने का मौका ही नहीं मिलेगा। और मैं बता दूं मैंने 2020 में ये रिकॉर्ड बनाया था। 2020 में जो कोरोना काल आया ना, त्राहिमाम लोग त्रस्त हो गया, मतलब मनोबल टूटा हुआ था लोगों का। और मैंने इतिहास लिखा, इतिहास रचा। मैंने लगभग 3 घंटे का प्रोग्राम किया था, जिसमें पहले 2 घंटे ना, मतलब लोग 500-500 लोग वेटिंग में थे। जो बाहर गलती से चला गया ना सिग्नल से आउट, बेचारा रह गया, आ ही नहीं पाया, एंट्री नहीं मिली। पता क्यों? 1,000 का पैनल था और 1,000 लोग भरे पड़े थे। और मैं आपको दावे से बोल रहा हूं ये ऐसा होगा। आईडी नेट में लोग घुसने के लिए तरस रहे होंगे और घुस नहीं पा रहे होंगे। और आप बोलोगे सर बढ़ा दो बढ़ा दो, मैं बोलूंगा आपने 3 साल तक मेरा इंतजार कराया है, एक आधा साल आप भी तरसो थोड़ा सा, है ना? और थोड़ा सा बनाए इसकी वैल्यू, जब मजा आए। राइट? तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अब 2024 में क्या करना है। 2024 में गाड़ी लेनी है, आएगी गाड़ी, लिख लो डायरी में, गाड़ी लेंगे। कौन से कलर की लेनी है डिसाइड कर लो, कौन सा कलर पसंद है। मेरे को तो लाल रंग पसंद था, लिख लो डायरी में। आपको विश्वास नहीं है ना, मैं बता रहा हूं, जबरदस्ती विश्वास कर लो मेरे कहने से। और ये चीज अगर असर ना करे ना, तो 2025 में मुझे बोलना कि सर 2024 तो हमने आपके नाम कर दिया, आप जो बोलोगे ना वही करेंगे। चलो कलर भी पसंद कर लिया सर हमने, अपने अपने मन का, अपने मन का पसंद करो, कलर कर लिया। कौन सी लेनी है? 5-7 लाख की बढ़िया गाड़ी आती है आजकल, टेंशन ना ले। काम करने के लिए बहुत है, मजे नहीं लेने, अभी काम करना है हमको। राइट? दूसरा, आपको 2024 में फॉरेन भी जाना है घूमने, इसके लिए पासपोर्ट बनाना है। अपना बना लो, अपनी बीबी का बना लो। मन करता मम्मी पापा को भी लेके जाऊंगा, जाऊंगी तो उनका भी बना लो। आपकी मर्जी किस किस का बनाना, वो आपके हाथ में। राइट? बना जरूर लेना पासपोर्ट, अभी से सोच लो। अब आ गया होगा, अभी तक तो मन में आ गया होगा कि पासपोर्ट तो बनाएंगे सर, बनाना ही पड़ेगा। अब तो आपके चक्कर में आ गया, है ना? आप मेरे चक्कर में आ जाओ, मेरे चक्कर में, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं भी किसी के चक्कर में फंस गया। मैंने भी 15,000 रुपये लगा के मैं भी फंस गया त्यांस में। और मैं अभी तक कईयों करोड़ रुपए कमा चुका हूं त्यांस से। तो ये बताओ अच्छा फंसा या बुरा फंसा? और मैं तो भगवान से कहता हूँ सबको ऐसे फंसाना कि सबके घर में लाखों करोड़ रुपए आए जिंदगी में, मौज लें, है ना? तो बढ़िया है कि नहीं? लोगों को फंसने और फंसाने वाला काम है। मैं कहा भगवान करे सब फंसे और सब करोड़ रुपए कमाए यहां से, मौज लें जिंदगी। बढ़िया नहीं है? तो 2 काम बता दिए मैंने, कौन सा? एक तो ये हो गया, दूसरा काम फॉरेन टूर वाला बता दिया। अब ये लिखो डायरी में, डायरी में लिखना है। डायरी में लिखना बहुत जरूरी है। सारा खेल लिखने से होगा, और ये विश्वास करने से होगा। सर जब बोल ही रहे ना, हो सकता है ना? कोई भगवान तो है नहीं आप ना, मैं अंतर्यामी तो कोई है नहीं। तो फायदा क्या है? विश्वास नहीं करोगे नहीं होगा, लिख लो डायरी में। विश्वास करोगे, होने के चांसेस हैं। आपका ये बिजनेस आपको वो जिंदगी देने वाला है जैसी जिंदगी आप डिजाइन कर रहे हो बैठकर। आप डिजाइन करो मेरे को ऐसी जिंदगी जीनी है, आने वाले साल में ऐसी जिंदगी हो मेरी,
आप डिजाइन कीजिए, विजन बनाइए अपने जीवन का, विजन बोर्ड बनाइए, लिखिए डायरी में, और उस जिंदगी को आप क्रिएट करने जा रहे हैं दोस्तों। और मैं बताना चाहूंगा, मैंने भी ऐसे कुछ विजन लिया, मैंने ऐसी फीलिंग ली, मेरे को आजादी पसंद है, मैं किसी की जी हजूरी नहीं कर सकता हूं। मैं ये नमस्ते न, मैं आपको नमस्ते कर सकता हूँ, मैं भिखारी को नमस्ते कर सकता हूँ, मैं राह चलते हुए दुनिया के हर इंसान को नमस्ते कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपने बॉस को नमस्ते नहीं कर सकता। मतलब मैं अपनी जिंदगी में किसी को बॉस बनाना ही नहीं चाहता था। आप समझो बात। मुझे लगता था मैं गुलाम तो नहीं हूं, मैं तो आजाद हूं भाई, मैं क्यों करूं गुलामी। यकीन करना, मैंने 1 साल नौकरी की, लेकिन मैंने 1 साल ये फील किया मैं गुलाम हूं उस आदमी का। तनख्वाह मिलती थी, पैसे काम करते थे, पैसा मिलता था, लेकिन मुझे हमेशा लगता था क्यों उसने बोला सुबह 10 बजे आना है और 6 बजे जाना है, उसके बीच में कहीं नहीं जा सकता था अपनी मन मर्जी से। तो क्या हुआ, मैं हुआ या नहीं हुआ। ये कड़वा सच है, कोई मेरी बात को पसंद करे या ना पसंद करे, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, ये कटु सत्य है। सब लोग दुनिया में नौकरी नहीं कर रहे हैं और मौज ले रहे हैं। तो जरूरी नहीं है नौकरी करके मौज होती है, वैसी भी नहीं होती। मौज होती है व्यापार से, काम धंधे से, है ना। बड़ा कारोबार करो, आपके साथ में बहुत सारे लोग काम कर रहे हो, उन सबके साथ मिलकर कुछ करो तो बड़ा काम किया जाता है, और यही बिजनेस है। तो आपने क्या करना है दोस्तों, अपना विजन बनाइए। जो मैं फीलिंग बता दी मैंने आपको, ये फीलिंग रखो 2000। अच्छा, जो थोड़े सीनियर लीडर हैं उनका क्या टारगेट होना चाहिए, 8 स्टार बनना है, क्योंकि 8 स्टार पे कंपनी गाड़ी का पैसा देती है गिफ्ट में आपको। सोचो, सोने पे सुहागा, है ना। तो 8 स्टार बनना जल्दी से जल्दी, क्योंकि 8 स्टार पे गाड़ी के पैसे मिलेंगे। और ब्रॉन्ज लाइन बनना है 8 स्टार को, क्यों बनना है, गाड़ी के पैसे और मिलेंगे, साथ में रॉयल्टी मिलेगी। सिल्वर बनाएंगे तो और ज्यादा रॉयल्टी बढ़ेगी और पैसा मिलेगा गाड़ी का। और गोल्ड लाइन बनो तो और पैसा मिलेगा और मोटी रॉयल्टी, लाखों रुपए की रॉयल्टी महीने की। कैसी रहेगी, मामला सेट है, बता दिया मैंने आपको। जिंदगी शानदार होने की पूरे के पूरे चांसेस हैं। अभी तक जीवन में जो घटा, जो हुआ हुआ, उसका कुछ नहीं किया जा सकता है, लेकिन अब क्या हो सकता है जीवन में, उसका मैंने सिर्फ आपको झलकी बता दी। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम, फेम, और क्या चाहिए, आजादी, फ्रीडम, ट्रू फ्रीडम, अपनी जिंदगी को अपने टर्म्स और कंडीशन पे जीना। जो आपकी वर्थ है, जो आपकी वैल्यू है, जो आपको लगता है जितना आप में दम है इतना आप कमा सकते हो। आप ये नहीं बोल सकते हो मेरे को तो कम मिलता है, मेरे को तो कम मिलता है, मेरे को तो तनख्वाह कम मिलती है। देने वाला उतना ही देगा जितना उसकी मर्जी है, लेकिन अगर आप में दम है लेने की ना, जितना आपका दिल करे उतना ले सकते हो। तो डिसीजन आपके हाथ में है, डिसाइड आप करेंगे कि आपका विजन क्या है, आपकी फीलिंग क्या है, दूरदृष्टि क्या है। साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद जिंदगी कैसी होगी, आज से 10 साल बाद हम कैसी जिंदगी जिएंगे, ऐसी सोच और ऐसी फितरत आपके अंदर है, ऐसा जज्बा आपके अंदर है। मैं बता रहा हूं आपको, इतिहास लिखा जाना है जिंदगी में, इतिहास होगा, इतिहास रचने वाले हैं आप अपने जीवन में। नंबर 2, जो दोस्त वो है, जो मेरा फेवरेट है, मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूं, आज मैं फिर कहूंगा आज के इस प्रोग्राम के माध्यम से कम 5-7 पॉइंट देने वाला हूं मैं अभी, जल्दी जल्दी, थोड़ा सा ध्यान रखें टाइम की वजह से। दूसरा पॉइंट मेरा यह है कि आप अपनी टेस्ट मनी को क्रिएट कीजिए। टेस्ट मनी मतलब जो प्रोडक्ट यूज करो, यूज करके, अगर आप चाहते हो, मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी एज इस टाइम 49 है। कितनी है, 49 साल, एक कम 50, हाफ सेंचुरी लगने वाली है। और यकीन करना, मैं शीशे से बार बार पूछता हूँ, देखता हूँ मैं भी ध्यान से कि मामला कहाँ पहुंचा है। अभी आधे में लगता है मेरे को, जज्बा तो आधे से भी आधा है, लेकिन मैं बोलता हूँ ना, फिर भी जो फिजिकल फिट अपीयरेंस होती है ना, और ये बात पक्की है, 30-35 का आंकड़ा लग रहा है। वो थोड़ा सा मैं बढ़ा के बोल रहा हूँ, क्योंकि हजम भी नहीं होगी, बात सच भी है ना। अगर आप चाहते हो ना आप जवान दिखें, यंग दिखें, तो कौन नहीं चाहता जवान रहना, बताए ना। आप जवान रहना चाहते हो, सब चाहते हैं जवान रहना, लेकिन भरोसा ही नहीं है। अब कहाँ होंगे हम जवान। अरे मैं वही तो बोल रहा हूँ, हम यहाँ उल्टा काम कर रहे हैं। जो भरोसा नहीं है ना जिंदगी में कामयाब हो सकते हैं, मैं कहा, हम बोले होंगे,
जो बोलता मैं अब कहाँ जवान होंगे, मैं बोला होंगे। वो ऐसे नहीं कि हवा में फेंक रहे हैं सारी बातें, प्रैक्टिकल। हमारे जो सप्लीमेंट है उनको खाओ, कम से कम स्पिरुलिना को खाइए, ओमेगा को खाइए, जिंक है, मल्टी विटामिन है, प्रोटीन है। जिंदगी का हिस्सा बना लो, क्योंकि बाद में पैसे पूसे आ गए, सब कुछ आ गया ना, जवानी रही जिंदगी, मतलब यंग नहीं रहे तो, फिट नहीं रहे तो क्या करोगे आप, है ना। तो आप लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए आपकी फिटनेस बहुत जरूरी है। तो नंबर 2 पॉइंट है दोस्तों आज का, पहला था विजन बनाइए, विजन बोर्ड बनाइए, प्लानिंग कीजिए, ड्रीम देखिए, विजुलाइज कीजिए अपने फ्यूचर को। ऐसी जिंदगी होगी, ऐसे मजे लेने, 2024 में ये करेंगे, 25 में ये करेंगे, 30 में ये करेंगे, 35 तक तो ये कर देना हमने, ये लिखिए। दूसरी पॉइंट लिखना है कि टेस्ट मनी बनाइए, टेस्ट मनी क्रिएट करनी पड़ती है। जब आप देखिए, आप बोलो मैंने ये खाता हूँ वो खाता हूँ ये वो, कोई नहीं मानेगा आपकी बात को। आप बोलो मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, तो पता चला बैंड बजे हुए आपके शरीर के, तो लोग समझ जाएंगे भाई साहब बहुत बढ़िया है, वैसे ही बना रहे हो पागल लोगों को। तो आपको लोगों को दिखाना पड़ेगा कि देखो हम फिट हैं, और फिट रहने के लिए 80% काम करेंगे फूड सप्लीमेंट। 80% फूड सप्लीमेंट बोले, या आपका खान पान, जो आपका खाने पीने का जो है ना, खाते पीते हो जो भी आप, मतलब सप्लीमेंट, जो सप्लीमेंट है वो भी खाना है, और सप्लीमेंट के अलावा जो आपका खाना पीना जो भी आपकी जिंदगी में आपने जो भी आपका हिसाब था, उसके हिसाब से, उसके हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से जो आपका रूटीन में खाना पीना चल रहा है, अब आपको ध्यान रखना है। अब हमें रिवर्स प्रोसेस पे जाना है, अब अपने आप को फिट रखना है और यंग करना है। जो शरीर में कोई कमियां है ना, उनको दूर करना है। करेंगे आप? हाँ जी, आप करेंगे, करने के लिए तैयार हैं? बहुत जरूरी है, उसके बिना गुजारा नहीं होने वाला। कि अगर आप अपने प्रोडक्ट को यूज ही नहीं कर रहे हो, तो यकीन करना दोस्तों, आप अपने प्रोडक्ट को एंडोर्स नहीं कर रहे हो, आप अपने प्रोडक्ट का सामने उल्टा हो गया मामला, है ना। आप हेल्थ बांट रहे हो, खुद बीमार हो, कौन मानेगा आपकी बात को। आप फिटनेस के प्रोडक्ट दे रहे हो कि इससे फिट होता है आदमी, पता चला आपकी बैंड बजी हुई, कौन मानेगा आपकी बातों को। आपको वॉक द टॉक करना पड़ेगा। आप जो मुंह से बोल रहे हो ना, वो प्रैक्टिकली दिखना चाहिए। जो दिखता है वो बिकता है। हम जो मुंह से बोलते हैं कोई नहीं सुनता है, जो उसको दिखता है वो बिकता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना। तो दिखता है और बिकता है, तो हम दिखा तो रहे ही नहीं, हम तो सिर्फ बता रहे हैं, और बताने से नहीं बिकता है, दिखाने से बिकता है। तो दूसरा पॉइंट नोट कर लिया आपने, इतना ही बहुत है। तो आपको अपनी पावरफुल स्टोरी पैदा करनी है, अपने पावरफुल रिजल्ट पैदा करने हैं। क्या आप तैयार हैं? हाँ जी, ये नंबर 2 पॉइंट है। 2024 को अगर रॉक करना है ना, हर घर में एक से एक हीरो हीरोइन होने चाहिए, है ना। एक्टर एक्ट्रेस बोलते हैं ना इसको, हीरोज एंड हीरोइंस, है ना। क्यों? ये आप बिजनेस के हीरो आप हैं, इस बिजनेस के हीरोइंस आप हैं। ऐश्वर्या राय, कौन कौन जो भी है आप ही हो, कैटरीना कैफ, है ना। और अमिताभ बच्चन भी आप हो, शाहरुख खान भी आप हो, ऋतिक रोशन भी आप हो। अब आप डिसाइड करो, रणवीर सिंह भी आप हो, जो भी हैं आप ही हो। आप नहीं डिसाइड करना, आप ही हेमा मालिनी हो, है ना, आप ही रेखा हो। ठीक है, जो भी मान के चलो, आप आपको जो सूट करे। आप देखा है, अब टीवी में देखते होंगे ना आप, रेखा रेखा जी की उम्र 70 साल के आसपास है, वो फिट है, मामला फिट, है ना। और देख लो आज भी आप, जलवे हैं उनके, क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने अपने को फिट रखा हुआ है। देखिए, एज एक फैक्टर है, एज इज अ नंबर, नंबर तो बढ़ेंगी। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, आपके आप 50 साल के हो गए, फिर 55 के भी हो जाएंगे, 60 के भी हो जाएंगे। बट आपने अपने आप को मेंटेन करना है, और ये नहीं सोचना अब तो बच्चे हो गए, शादी हो गई, बच्चे हो गए, अब तो बच्चों की शादी करनी है, अपने हमने क्या करना जवान रह के, जवान हो गए, नहीं। यही गड़बड़ है भाई। जिंदा रहना है, रोते रोते जिंदा रहना है, या हंसते हंसते जिंदा रहना है। तो हंसने में मजा है ना, रोने में क्या, जब इधर दुख रहा उधर दुख रहा, इधर हो रहा ये हो रहा है वो हो रहा है, फायदा क्या है ना। तो जब तक जिंदा है ना, मस्त जीना है। तो उसके लिए अपनी फिटनेस पे ध्यान देना है, खाना पीना ठीक कर लो, 80% खाने पीने पे, सप्लीमेंट पे ध्यान देना है। 20% लिख लो डायरी में, 20% हमें फिजिकल एक्सरसाइज, वॉकिंग, जॉगिंग, योगा वेगा जो भी मिल जाए कर लो। लिख लो, आज के बाद इतिहास बदलेगा। 2024 की तैयारी चल रही है, 2024 में हम 20% ध्यान देंगे अपनी बॉडी की फिटनेस के ऊपर, थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे, थोड़ा जॉगिंग वॉकिंग करेंगे,
सारा का सारा ठेका टियांस ने नहीं लिया हुआ जिंदगी का कि टियांस ही करेगी जी बस, 10-20-50 हज़ार रुपये लगा दिए थे, अब यही करेगी जो भी करेगी, अमीर भी यही बनाएगी, फिट भी यही करेगी। अरे भाई साहब ऐसे क्यों कर रहे हो, है ना, ऐसा मत करो। सब कुछ टियांस ने ठेका नहीं लिया हुआ है, कुछ हमें भी तो अपना करना पड़ेगा रोल। इसके लिए क्या करना है आपको, 20% फिजिकल एक्सरसाइज, वॉकिंग, जॉगिंग, योगा, जो भी कर सकते हो आप। फिजिकली फिट रहना है, भाग दौड़। 80% ध्यान देना है खाने पीने पे। और फिर देखो 2024 के एंड तक ना आप बोलोगे सर अब तो हम जवान हो गए। मजा आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो इसके अलावा इससे क्या होता है दोस्तों, कि जो भी आपके टारगेट हैं, जो भी आपके गोल हैं, उसमें आपको कामयाब होने में वो मदद करता है। जब आपके टेस्टमनी होते हैं, लोग आपके ऊपर विश्वास करते हैं और आपका काम कईयों गुना आसान होता है। नंबर 3 है दोस्तों, जो मैं हमेशा सिखाता हूं, बताता हूं आपको, वो है अपना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। स्ट्रॉन्ग वर्ड में यूज कर रहा हूं फिर दोबारा। पावरफुल आपने अपनी टेस्टमनी पैदा करनी है। क्या? पावरफुल टेस्टमनी वर्ड है ये, पावरफुल टेस्टमनी, है ना, ऐसी ही वर्ड है। आपने स्ट्रॉन्ग माइंड सेट तैयार करना है। क्या करना है? अपने माइंड सेट को स्ट्रॉन्ग करना है। और ये अपने बिजनेस में जो सेल्फ बिलीफ है ना आपका, उस बिलीफ को मजबूत करने के लिए स्ट्रॉन्ग माइंड सेट का होना बहुत जरूरी है। जब मैं इस बिजनेस में आया था, मुझे आज ये लगता है कि कहीं ना कहीं हम जिद्दी बालक थे। हम भाई जिद्दी थे, हमने जो ठान लिया, दुनिया बोलती थी नहीं होगा, हम बोलते क्यों नहीं होगा, करके दिखाएंगे, है ना। मतलब लोगों ने जो उल्टा उल्टा बोला ना, हमारे लिए वो सीधा सीधा हो गया। हम घबराए नहीं, उससे परेशान नहीं हुए, क्योंकि हमारा माइंडसेट कहीं ना कहीं गॉड गिफ्टेड बोले या ऊपर वाले ने सही जगह पे हमें उतार दिया। तो जितने भी आपके कॉन्फिडेंस, जितने भी आपके प्रोस्पेक्ट होते हैं, जो आपकी डाउन लाइन है, टीम है ना, वो आपके कॉन्फिडेंस को देखते हैं। आपका जो कॉन्फिडेंस होता है वो महसूस कराता है कि मामला कहाँ जाने वाला है आपका। तो मैं अपने माइंडसेट को आप बढ़िया कर दीजिए, वो तो है ही आपका, यहाँ आते हैं आप रेगुलर। और इसके अलावा आपको कुछ चीजें मैं आज बताने वाला हूं जो मैंने लिखा है आपके लिए। वो ये है कि आपको अपनी एफर्मेशन के ऊपर काम करना है। एफर्मेशन होता है कि अपने आप से जो बातें करते हो आप डेली, है ना, क्या बातें करनी है, उन बातों के ऊपर आपने ध्यान देना है। आप डेली बातें कैसी करते हो अपने आप से? लोग सेल्फ टॉक करते हैं नेगेटिव, किसको पता चल रहा, खुद नेगेटिव सोच रहे हैं, नेगेटिव। अरे पता नहीं होगा नहीं होगा, कोई जुड़ नहीं रहा, कोई कर नहीं रहा है ना, पता नहीं क्या होगा। मतलब हम नेगेटिव बातें, नेगेटिव सोच, तो गड़बड़ी होना है। आपको हमेशा अपने अंदर पॉजिटिविटी डालनी है। और पहले दिन क्या बोलना है, हर रोज क्या बोलना है सर, कि एवरी डे माई बिजनेस बिकमिंग बेटर एंड बेटर। क्या बोलना है? हर रोज मेरा दिन, मेरा बिजनेस अच्छे से अच्छा होता जा रहा है। कई बार क्या होता है, तन से, मन से और धन से, तीन चीजें। तन से अच्छा हो रहा है, हेल्थ अच्छी हो रही है, मन अच्छा हो रहा है, पॉजिटिव हो रहे हो, इस माहौल में आके पॉजिटिव हो गए, जिंदगी में बदलाव आ रहा है ना। तन से बदलाव, मन से बदलाव, और धन भी आ रहा है तो अच्छी बात है। चाहे वो कहते हैं ना, आज तो 500 ही कमाए, 200 ही कमाए, 1000 ही कमाए, एकदम लाखों नहीं आएंगे, कुछ तो अच्छा हो रहा है ना। ऑलवेज थिंक कि आपका बिजनेस, हर रोज ये अपने अंदर ये आवाज देनी है, अपने आप को हमेशा ये बोलना है, मेरा भगवान की दया से सब अच्छा हो रहा है। आपको अगर सामने रिजल्ट नहीं आ रहे ना, आप बोलो तो सही, रिजल्ट आएंगे। लिख लो डायरी में, आप बोलिए हमेशा, आई एम फील्ड विद ग्रेटिट्यूड फॉर ऑल द ब्लेसिंग इन माई लाइफ। जो भी मेरे साथ जिंदगी में घटना घट रही है, मैं उसके लिए हमेशा हमेशा एहसानमंद हूं भगवान का। हमेशा अपने सीनियर का, हमेशा अपने जूनियर का, हमेशा सिस्टम का, हमेशा टियांस का, हमेशा चेयरमैन ली से का, हमेशा। ये कुछ लोग हैं, भगवान, आपकी फैमिली, चेयरमैन सर, आपके सीनियर, आपके जूनियर, ये चंद लोग हैं जिनके लिए आपका ग्रेटिट्यूड विदाउट एनी, बिना किसी डिफरेंस, बिना किसी भेदभाव के, आपने नेगेटिव की तरफ देखना ही नहीं है। नेगेटिव देखते ही गड़बड़ है। जैसे आप अपने गुरु के बारे में नेगेटिव सोचते हो, मतलब नेगेटिव बातें, जो हर एक में कमियां हैं, दुनिया में दो चीजें हैं, किसी में मतलब खासियत भी है, हम में कमी भी है। वो भगवान में भी खासियत है और कमियां भगवान में भी है। हम देखते हैं किसको है, हमेशा हम हमेशा देखते हैं क्वालिटीज को, अच्छी चीजों को। और आपने देखा होगा, जिससे आप प्यार करते हो ना, जिससे आप प्यार करते हो सकता है उससे कोई, बहुत सारे लोग उससे नफरत भी करते हो, लेकिन आप प्यार करते हो ना। और दुनिया बोलेगी भाई साहब ये घटिया है, बेकार है, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप उससे प्यार करते हैं। आपने देखा होगा, जिससे आप प्यार करते हैं, कईयों लोग उसको बोलते हैं बहुत घटिया आदमी है ये,
दुनिया उसको घटिया बोलती है, लेकिन आप क्या बोलते हो, नहीं मेरे लिए तो बहुत अच्छा है, मेरा तो बहुत प्यार। कहते हैं रावण ना सबके लिए रावण नहीं था, आप समझ गए ना। रावण के जो भाई बहन थे ना, उनके लिए रावण रावण नहीं था, आप समझ गए ना। तो हर सेम चीज है। तो ज्यादा ना बोलते हुए आपको क्या करना है, हमेशा ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स, थैंक यू, थैंक यू, एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन। अगर आपने दुश्मन को भी दोस्त बनाना है, दुनिया में किसी को भी दोस्त बनाना है, एक ही तरीका है, तारीफ कर दो। और अच्छे से अच्छे दोस्त को दुश्मन बनाना है, लिख लो डायरी में, उसकी कमियां निकालनी शुरू कर दो, बुराइयां करनी शुरू कर दो। अच्छा खासा आदमी जिसको आपने घी से नलाया था, घी से खिलाया था, पिलाया था ना, वो भी आपको क्या करेगा ये आप भी नहीं सोच सकते हो, मैं भी नहीं बता सकता यहां पर, आप समझ गए ना। तो आपके जो शब्द हैं वो थैंक यू ऑल द टाइम, यू आर इन ग्रेटिट्यूड मोड। फिर देखिए आप, चमत्कार नहीं होता 2024 में। अब मैं बता रहा हूं आपको, लिख लीजिए डायरी में, एफर्मेशन, आई हैव फर्स्ट क्लास प्रोडक्ट एंड सर्विस एंड द बेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड। हमारे पास जो प्रोडक्ट हैं वर्ल्ड के बेस्ट, जो बिजनेस मॉडल है वर्ल्ड का बेस्ट। शुरू में लोग जुड़ गए, उनको भी पैसे कमाने का भरपूर मौका है, और जो सीनियर बन गए ना यहाँ पर, उनके पास भी भरपूर मौका है पैसे कमाने का। क्योंकि कईयों बिजनेस मॉडल ऐसे होते हैं उसमें शुरू में तो पैसा अच्छा आता है, लेकिन जब बंदा 2 4 5 साल बाद सीनियर पोजीशन में जाता है ना, तो फिर पैसा नहीं आता है। क्यों? पैसा बहुत कम है, ऊपर कम है पैसा रखा हुआ, कंपनी ने प्लान ही ऐसा डिजाइन किया, एक बार अटक गया फिर कहाँ जाएगा, है ना। और एक कंपनी होती है कि शुरू में देती नहीं है, बाद में देती है। अरे बाद तक कोई रहेगा तो देगी ना कंपनी, पता चला बंदा टपक गया पहले, क्यों? मिला ही नहीं उसको। तो हमारी कंपनी ने प्लान ही ऐसा बनाया है कि शुरू में भी लोगों को पैसा आ रहा है यहाँ पर, और बाद में तो बल्ले बल्ले है ही है। तो इसलिए दोस्तों, आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में प्राउड होना चाहिए। और मैं बता रहा हूँ यहाँ पे होता ना कि जो भी है ना, अपने बच्चों को काना नहीं बोलता, बोलते हैं ना, अगर काना भी हो ना तो आप अपने बच्चों को काना नहीं बोलते हो, ऐसा बोलते हैं ना, कि हम अपनी सिर्फ अच्छा ही देखते हैं बच्चे की। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं खुले चैलेंज के साथ, कभी किसी दिन भी कोई भी मौका मिला, मैं आपको एक एक चीजें बारीकी के साथ बताऊंगा कि मैं ये जो बात बोल रहा हूँ इसके पीछे बहुत बड़ा तर्क है, कि वी आर एमंग द बेस्ट। हमारी कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है जबरदस्त, हमारा जो सर्विस प्रोडक्ट की जो क्वालिटीज है अमेजिंग। आपको प्राउड होना चाहिए ऑल द टाइम, ये फील करना है, ये अपने आप से डेली बात कीजिए। आई लव हेल्पिंग पीपल बिकम सक्सेसफुल इन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री कैंस बिजनेस। हमें मुझे बहुत प्यार है, बहुत पसंद है। मुझे मैं चाहता हूँ डेली मैं किसी के लिए किससे फोन करूं, मैं फोन करता हूँ, लोग मुझे फोन करे ना करे, मैं फोन करता हूँ। लोग मेरे से बात करे ना करे, मैं बात करता हूँ। हाँ, कोई बात करना ही नहीं चाहता है, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, है ना। मैं एक बार डायल करता हूँ, 2 बार डायल करता हूँ, तीसरी बार मैं भी बोलता हूँ कोई बात नहीं। फिर छठे छमाह से मैं फिर फोन करता हूँ, मैं बोलता हूँ क्या बता, अभी फिर दोबारा, हथौड़ा मारने से टूट जाए पत्थर, है ना। बार 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 कब? अब आपने अपनी तरफ से हार नहीं माननी, जाना कुछ नहीं है, इधर तो आना ही आना है, मैं बता दिया आपको, राइट। तो इसलिए आप हमेशा लोगों से प्यार करते हैं। और ये जो बातें हैं ना, मैंने 5 बातें लिख बताई आपको, ये डायरी में लिख लो। जो कुछ बातें मैंने बताई आपको, डायरी में लिख लिए होंगे आपने। और चौथा पॉइंट है दोस्तों, आपको स्टे कनेक्टेड टू योर कम्युनिटी। ये जो आईडी नेट सिस्टम बनाया है ना, ये कम्युनिटी है, कम्युनिटी जानते हो ना आप, समाज। कम्युनिटी में अगर आप रहते हो ना, आप पावरफुल हो जाते हो। आप 5 10 अमीर लोगों के दोस्त बन जाओ आप। अगर आपके सर्कल में 5 से 10 लोग अमीर हैं मान लो, अरे 5 10 तो छोड़ दो, अगर एक दोस्त भी अमीर हो ना आपकी जिंदगी में, बेड़ा पार है, आप समझ गए। सुदामा का बेड़ा पार है अगर एक ही कृष्ण मिल गया है जिंदगी में। ज्यादा कृष्ण की जरूरत नहीं पड़ती है, एक ही बहुत है। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर 5 7 लोग आपकी जिंदगी में कामयाब सक्सेसफुल है ना, ऐसी कम्युनिटी है, ऐसा एक माहौल है, एक ऐसा क्या बोलते हैं इसको, इकोसिस्टम है, जहां 5 से 10 लोग ताबड़तोड़ सक्सेसफुल, कामयाब, जबरदस्त, पॉजिटिव, मोटिवेटेड, कमिटेड लोग खड़े हैं ना, उनके माहौल में अगर आप भी रंगे ना, उस रंग में रंग गए, यकीन करना बेड़ा पार हो जाएगा। आपको उस कम्युनिटी के अंदर कनेक्टेड रखना है। आईडी नेट सिस्टम उसी कम्युनिटी का नाम है।
इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क। डायमंड्स मतलब बहुत सारे डायमंड हैं, ये उनका नेटवर्क है। इंटरनेशनल मतलब हम ग्लोबल सोच सकते हैं कि हमारी पूरी दुनिया में डायमंड्स हैं, उनका नेटवर्क होगा, और ये पूरी दुनिया में लोगों की जिंदगी को शानदार, जबरदस्त, अल्टीमेट बना रहे होंगे। इसलिए मैं बोलता हूं दोस्तों, आपको जैसे आईडी नेट का और टियांस के जो भी मीटिंग है, वेबिनार है, मिस नहीं करना है। हर रोज हो रहा तो हर रोज अटेंड करो, कभी कभी हो रहा है उसको भी अटेंड करो। फिर बीबीएस हो रहा है, मीटिंग हो रही है, सेमिनार हो रहे हैं, ट्रेनिंग्स हो रहे हैं, छोड़ने का नहीं। अगले साल, 2 साल, 3 साल इस काम को कर लीजिए, पूरी जिंदगी का हिसाब किताब सेट हो जाएगा। क्योंकि जब आप यहाँ आते हो, जब आप प्रोग्राम में, सेमिनार में जाते हो, वहां जब वो लोगों की बातें सुनते हो ना आप, जब करंट आता है, जब वो फीलिंग आती है, भाई साहब अगर ये कर गया ना, हम तो झंडे गाड़ देंगे। सबसे बड़ी ताकत आती है, सबसे बड़ी ताकत आती है दोस्तों, जब आप ये सोचते हो, इफ ही कैन डू इट, इफ ही कैन डू इट, आई कैन डू इट। ये जो है ना, आई कैन डू इट, ये तब आती है जब आप देखते हो ना, आपसे कमजोर, आपसे गया गुजरा हुआ इंसान भी उस काम को कर गया, तो आपके करंट आता है, मतलब भाई साहब झंडे तो हम बिगाड़ेंगे, है ना। जब इसने झंडे गाड़ दिए और हमने नहीं झंडे गाड़े, तो लानत है जिंदगी को। ऐसे शब्द आपके मुंह से खुद निकलते हैं, और ऐसे शब्द मेरी जिंदगी में हजारों बार निकले। कभी भी थोड़ा बहुत प्लस माइनस हुआ ना, अरे भाई साहब कमाल होगी, करके दिखाएंगे, है ना। तो चैलेंज को एक्सेप्ट करने की आपके अंदर आदत होती है दोस्तों। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि बहुत सारी चीजें होती हैं जब आप हमेशा कनेक्टेड रहते हो हमारे साथ में, सिस्टम के साथ में कनेक्टेड हो एवरी डे, कुछ ऐसा चमत्कार आपकी बॉडी में होएगा, आपके दिमाग में होगा, शरीर में होगा, फीलिंग्स के अंदर होगा, जिससे खेल हो जाएगा। चौथा पॉइंट था ये, राइट, कम्युनिटी का पार्ट बनिए, और दर्शक बनकर नहीं, दर्शक नहीं बनना है, खिलाड़ी बनना है। दो ही चीजें दुनिया में, या तो तालियां बजाते रहो, या फिर पार्टिसिपेट करो, दुनिया ताली बजाएगी। आप क्या हो, यू आर द पार्ट ऑफ द सिस्टम, यू आर द पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, राइट। एंड फिफ्थ पॉइंट है दोस्तों, लगातार आपको अपने आप को अपडेट करना है। अपडेट कब होंगे, जब डेली आएंगे, डेली सुनेंगे, मीटिंग, सेमिनार, हर चीज को मिस नहीं करोगे, अपडेट हो जाएगा, मिसिंग नहीं होगा, मिसिंग। एक बहुत सीनियर लीडर है, मैंने उनको बोला, मैं कहा यार अभी ना ताजा ताजा बड़े बहुत सारी लोगों ने साल जाते जाते धमाके कर लिए, किसी ने कुछ प्रॉपर्टी ले ली, किसी ने गाड़ी ले ली, किसी ने कुछ कर डाला। कहते सर मुझे तो नहीं पता। मैंने बोला हाँ, इतने बड़े बड़े धमाके हो गए देश में, तुमको पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि आप सिस्टम में नहीं हो, माहौल में नहीं हो। आपकी जो लीडरशिप है ना, लीडरशिप, ये सब गई तेल लेने, है ना। काय के लीडर हो? कोई लीडर नहीं है। मैं कहा नकली प्रोग्राम है सारा का सारा। बोला यार नकली तो नहीं सर, मैं तो काम कर रहा हूँ। मैंने बोला काम सिर्फ आप अपने लिए कर रहे हो। जिस दिन आप अपने लिए आते हो ना प्रोग्राम में, तो काम नहीं कर रहे हो। जिस दिन आप दूसरों के लिए आते हो ना, अपनी टीम के लिए आते हो, काम तब हो रहा है, राइट ना। मैं तो टूर के लिए भाग रहा हूँ, मैं तो गाड़ी के फंड के लिए भाग रहा हूँ, मैं रॉयल्टी के लिए भाग रहा हूँ। मैं के लिए भाग रहे हो आप, मैं के लिए। लेकिन जिस दिन आप टीम के लिए भागोगे, आप जिस दिन, मान लो अब इस पैनल में आओ, आपका कोई गेस्ट नहीं है, कोई आपका अपलाइन डाउनलाइन नहीं है, आप मान लो पैनल में हो, यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग फॉर द पैनल, यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द सिस्टम। अगर आप सिस्टम को दोगे तो सिस्टम आपको देगा। आप कितना दे सकते हो आपको पता है, आपकी एक लिमिट है देने की। लेकिन सिस्टम कितना दे सकता है, अनलिमिटेड दे सकता है, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। इतनी ताकत है सिस्टम की दोस्तों, है ना। तो हम सिस्टम को क्या दे रहे हैं, फिर हम उम्मीद करें सिस्टम हमें क्या देगा। और ये देने लेने का हिसाब किताब भी किसी दिन बताऊंगा। पता चला कोई गलतफहमी का शिकार हो गया, है ना, ये तो बता दो मिलेगा क्या, है ना, वो बता दूंगा किसी दिन हिसाब किताब क्या क्या मिलता है ना। जो मैंने बता दिया ना, बहुत मिलता है, क्या मिलता है। चलो आगे की तरफ, क्योंकि टाइम की लिमिटेशन है। क्रिएट अ बिजनेस टेस्टिमनी, जैसे मैंने शुरू में बताया था ना आपको, कि आपको प्रोडक्ट की टेस्टिमनी करनी है तैयार, ऐसे ही बिजनेस की टेस्टिमनी करनी है तैयार। बिजनेस की टेस्टिमनी पता कैसे तैयार होगी? अरे सर हमने तो पहले 6 महीने में धमाका कर दिया। क्या कर दिया? इंटरनेशनल टूर क्वालिफाई कर लिया। लोग 2-2, 4-4, 5-5 साल से धक्के खा रहे बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में, उनका एक भी टूर नहीं हुआ। आपने आते झंडे गाड़ दिए, पहले ही साल में पहला दूसरा टूर।
कैसा रहेगा, है ना। इसको बोलते हैं, अगर आप मोमेंटम बना दोगे ना अपने अंदर, अपने आप रिजल्ट तो प्रोड्यूस कीजिए, दुनिया आपसे इंस्पायर होती है, मोटिवेट होती है, इन्फ्लुएंस्ड होती है, रिजल्ट पैदा करके दिखाने पड़ते हैं। वनीता जी का एक डायलॉग है, घर वाले नहीं मानते, उनके सामने कुछ ऐसा करके दिखा दो, फिर घर वाले नहीं, घर वाले के घर वाले भी मानते हैं, है ना। कितना शानदार एग्जाम्पल दिया उन्होंने, कितना एग्जाम्पल करके दिखाया कि घर वाले नहीं मानते थे लेकिन ऐसे हालात बना दिए, अब घर वाले बोलते हैं चिंता मत करो, आप बताओ कहाँ जाना है, हम भी साथ में, है ना। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कि आपने एक टेस्टमनी तैयार करनी है बिजनेस की। जैसे प्रोडक्ट की टेस्टमनी, अच्छा हेल्थ बनाया आपने, बिजनेस की टेस्टमनी कब होएगी, वो भी मैंने आज आपके अंदर मैंने डाल शुरू में ही दिया है, लेकिन अब महसूस करो तो बिजनेस की टेस्टमनी का भी मैंने आपको तरीका बता दिया। इस साल गाड़ी लेनी है, जबरदस्त टेस्टमनी होगी आपकी। इस साल फॉरेन टूर में लेना है, बस मैं बताऊं आप उड़ोगे, भागोगे, दौड़ोगे। आप नहीं, आपकी टीम में आग लगने वाली है अगर आपने 2024 में दो काम कर डाले। जो दिखता है बिकता है, और समझदार के लिए इशारा ही काफी। और लास्ट में, राइज एबो द नेसेयर्स। नेसेयर्स होते हैं नो बोलने वाले, जो मैंने शुरू में कहा था, जो नो नो करते हैं, आपको ऑब्जेक्शन करते हैं, आपको नेगेटिव करते हैं। इन सब की ना से, इन सब की रिजेक्शन से ऊपर उठना है। आपने बोलना है रिजेक्ट मी, आई लव इट। क्या बोलना है, रिजेक्ट मी, आई लव इट, राइट। दोस्तों, ये आज मैंने 7 पॉइंट बोले, क्योंकि टाइम की थोड़ी वो थी, तो मैंने जल्दी जल्दी कवर कर लिया लास्ट में। तो आज के इस प्रोग्राम के माध्यम से मुझे ये उम्मीद थी कि मैं आज आपको कुछ शेयरिंग सुनाऊंगा। बट कहते हैं ना कि हर रोज का प्रोग्राम है, कोई ऐसा नहीं है कि भाई साहब अब कल नहीं आएगा, कल फिर आएगा, परसों फिर आएगा। तो आपके मौके मौके सुनने के, सीखने के, सुनाने के। तो आज की इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं यही कहूँगा कि आप सभी लीडर्स ने इस प्रोग्राम में आकर जो हाजिरी लगाई, जो आपने बातें सुनी, 2024 में हमने क्या करना है, 2024 की जो आपने सोच लिया है कि 2024 जो है ना अब अलग ही होगा। अब 2024 वैसा नहीं होगा जैसा आज तक था। क्या आप 2024 को जबरदस्त सुपर डुपर शानदार बनाना चाहते हैं? दिल से बोलना यस, आवाज आनी चाहिए यस का मतलब, पूरा तन बदन हिल जाना चाहिए एक बारी में। यस सर, करना है, देखा जाएगा। उसके लिए पता है क्या करना पड़ेगा, डेली खुद आना पड़ेगा इधर 9 बजे शार्प, 9 बजे। 9 बजे का मतलब 9 बजे से पहले एंट्री। अगर आप 9 बजे से बाद आते हो, आप आगे, आप स्कूल में जाते थे ना, हम स्कूल चले तो जाते थे लेकिन लेट पहुंचते थे। फिर क्या होता था, हाफ डे लगता था स्कूल में, आधे दिन की। आज सोचो आप, मम्मी पापा बोलते थे तो सुबह चला गया था। हाफ डे की क्यों लगी, क्योंकि आप लेट एंट्री की, आप लेट पहुंचे स्कूल के अंदर, राइट। तो सेम चीज है कि 9 बजे आइए, खुद आइए। जिनकी जिंदगी बेटर होना चाहते हो, आपकी उनकी जिंदगी अच्छी हो, उनको लेके आइए। सबको ये मैसेज दीजिए, मैं अपनी जिंदगी बदलने के लिए लगा पड़ा हूं, और मेरी दिल से इच्छा है कि आपकी भी जिंदगी बदले। और ये बात पक्की है कि जो हम बनना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं ना, अगर हमने उनकी सुन ली जिन्होंने वो करके दिखा दिया, तो हमारा भी हो जाएगा। मैंने देखा है लोगों को, आपको मैं बताने वाला हूं, बड़ी जबरदस्त बात बताने वाला हूं, मेरे दिल की बात। मैं यूट्यूब में देखता हूं, मैं खोजता हूं यूट्यूब में ना कौन कौन से कलाकार हैं जो ट्रेनिंग दे रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। मैं बता रहा हूं आपको, 50% से ज्यादा ट्रेनिंग पता कौन दे रहे हैं, जिन्होंने कभी नेटवर्किंग की ही नहीं, और की तो फेल ही रहे, कोई ढंग की कामयाबी नहीं ली, अचीवमेंट ही नहीं है उनकी जिंदगी में। नेटवर्क मार्केटिंग जिस इंडस्ट्री, मान लो मैं डॉक्टर हूं, दांतों का डॉक्टर, और दांत तो मैंने कभी किसी के ठीक किए ही नहीं, या दांतों का काम ही नहीं किया, पढ़ाई लिखाई ही नहीं की, और खाली मैंने पढ़ाई लिखाई कर रखी है, किसी का दांत का ट्रीटमेंट ही नहीं किया। ऐसे डॉक्टर के पास आप जाना चाहोगे? पूछ रहा हूं मैं आपसे। कोई ऐसा डॉक्टर है जिसने कभी हार्ट का ऑपरेशन नहीं किया, नहीं कोई दिक्कत हो जाए, तो क्या आप ऐसे डॉक्टर के पास किसी को ले जाना चाहेंगे, घर परिवार के किसी की दिक्कत आ जाए तो? नहीं ना। मार्केट में बड़ी कमी है ऐसे लोगों की। उनकी बातें सुन लो, ट्रेनिंग सुन लो, बड़ा अच्छा लगेगा आपको, लेकिन आप प्रैक्टिकली उनके अचीवमेंट देखोगे, मतलब 1% लोग नहीं है मार्केट में आज ट्रेनिंग इंडस्ट्री में
जो प्रैक्टिकल उन्होंने वॉक द टॉक किया हो, चल के दिखाया हो, करके दिखाया हो, अचीवमेंट हो जिनकी जिंदगी में। और हम पता कौन है? और वो पैसे लेते हैं 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10-10 लाख रुपए की फीस है उनकी, पैकेज है उनके, पैकेज। तो हम पता क्या यहाँ फ्री में आ रहे हैं, पता क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमें पता है अगर हम पैसे मांगेंगे ना, तो अभी तो फ्री में नहीं आ रहे, तो पैसे कहां से देंगे, है ना? नंबर वन। नंबर टू, कि हमने ट्रेनिंग से पैसे कमाने की सोची नहीं है। अगर हमने जिस दिन सोच ली ना हम ट्रेनिंग देके भी पैसे कमाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत मोटे पैसे कमाने के चांसेस है हमारे, क्योंकि हमने करके दिखा रखा है ऑलरेडी। मार्केट में वो चीज हम कर चुके हैं जिनकी हुई नहीं। तो कहने का मतलब है कि फ्री की चीज अगर मिल रही है ना, तो उसकी कदर कब होती है? जब वो मिले ना। ये अलग बात है, यहाँ मिलती रहेगी, कोई चिंता की बात नहीं है, बट इसका फायदा आपको उठाना चाहिए। उसका तरीका एक ही है, खुद भी आओ, अपनी टीम को लेकर हर रोज टारगेट बना के चलो कि मैं खुद तो आ रही हूँ, अच्छी बात है, लेकिन मैं अपने साथ किसकी जिंदगी को बेटर करने के लिए कोशिश कर रही हूँ। देखिए, बिना कोशिश किए ना खाना भी मुंह में नहीं जाता है ना? कोशिश करनी पड़ती है ना, खाना तोड़ना पड़ता है, दाल सब्जी बनानी पड़ती है प्रॉपर तरीके से, तब मुंह में जाता है ना। मेहनत हर जगह है। अगर हम शाम को डेली 9 बजे आगे मुंह उठा के ना, बेशक आपने जितनी मर्जी ट्रेनिंग ले लो, अकेले जिंदगी नहीं बदलेगी। लिख लो डायरी में एक और बात, आपकी जिंदगी कब बदलेगी? आपने खुद भी ट्रेनिंग लेनी है, साथ में लोगों को भी लाना है, क्योंकि लोग हमारे साथ होंगे ना तभी तो जिंदगी बदलेगी। खाली हमारे ट्रेन होने से भी नहीं होगा काम, है ना? और कुछ लोग तो बड़े कलाकार होते हैं, वो अपने लोगों को तो बैठा देते हैं, खुद नहीं बैठते हैं। उनको लगता है बस ये ट्रेंड हो जाए अपना काम हो जाएगा। ऐसा नहीं है, गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि जो फिर उनकी भी गारंटी नहीं है जो बैठे हैं। और उस आदमी का क्या होगा? कुछ जिनको बैठाया था ना उसने, वही नहीं मिले उसको कल को। राइट, कुछ भी हो सकता है। आज के लिए इतना ही, बहुत कुछ है बोलने के लिए। राइट। तो कल, आज 26 तारीख की रात है हमारी, है ना? कल 27 तारीख, परसों 28 तारीख, इन 2 दिनों में कुछ ऐसे रहेगा माहौल, क्योंकि बहुत सारे लीडर्स बड़े टेंस होके भागम भागी लगी पड़ी है, कोई कहीं है कोई कहीं है। इस टाइम कहीं उसमें बात हुई, कोई इधर घूम रहा है कोई उधर घूम रहा है, कि सर बस थोड़ा बहुत टारगेट बचा हुआ है, इसको कर रहे हैं फाइनल। तो अच्छी बात है। और मैं भी सोच रहा था कि शायद आज आप लोग क्लोजिंग के चक्कर में हाजी कम लगाएंगे, तो हमने बोला हम ही ट्रेनिंग दे देते हैं आज, है ना? कुछ लोगों को छूट मिल जाएगी। बट आपने आज बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स दिया कि इतने सारे लीडर्स पैनल में थे, अच्छा लगा। बट हमारा टारगेट है, पहला टारगेट 500 का है, कि हमें जल्दी से जल्दी एक एक दो दो लोगों के साथ आना है, ताकि आपके पैनल में आपको प्राउड हो कि यस, इस 500 में मेरा भी योगदान है सर, है ना? बी द पार्ट ऑफ दैट कॉन्ट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूट योर सेल्फ, अपने एफर्ट्स डालिए, एक एक दो दो लोगों को लेके आना है हर रोज, और इसको हमें आगे बढ़ाना है। मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि बहुत जल्दी हम 500 के फिगर को हम क्रॉस करने वाले हैं, और फिर हम 1,000 लोगों पे जाएंगे। और हर रोज हम लोग ओपीपी पे आने वाले हैं, कि शुरू के 15-20 मिनट डेली ओपीपी हो। बट ओपीपी हम तभी कर सकते हैं दोस्तों, अगर आप अपने गेस्ट के साथ आए। राइट। अपनी टीम के साथ आओगे तो टीम ट्रेंड हो जाएगी, अच्छी बात है। लेकिन अगर गेस्ट के साथ आओगे, ट्रेनिंग के साथ पैसे भी आएंगे। डेली गेस्ट के साथ आओ, डेली गेस्ट डेली इनकम, लिख लो डायरी में, डेली गेस्ट डेली इनकम। महीने में अगर आपने 30 गेस्ट लाए और 10 आदमी ने ज्वाइनिंग कर लिया, बढ़िया हो जाएगा मामला सेट, है ना? तो और हींग लगे ना फिटकरी रंग चोखा है, आप लाए चुपचाप बैठे हुए हाथ में हाथ धर के, समझा हम रहे हैं, बता हम रहे हैं, क्लोजिंग भी हम कर रहे होंगे, और एंट्री आपको मिल रही होगी। मजा आएगा कि नहीं? तो मजा आपको भी आएगा, मजा हमें भी आएगा, और मिलकर मजा आने का मतलब मजा ही मजा है। MLM सुना है नाम? MLM बिजनेस है ये, मजे लो मजे बिजनेस, है ना? हाँ, इसका नाम है मजे लो मजे बिजनेस, MLM बिजनेस। लोगों तो ये MLM बिजनेस है। मैं कहा हाँ, आप क्या बोलते, क्या कहना चाहते हो? नहीं कहते ये वही होगा ना, चैन चून। मैं कहा नहीं भाई साहब, जैसे BMW का मतलब कुछ और होता है, MBA का मतलब कुछ और होता है, BSc का मतलब और होता है, BA का मतलब कुछ और होता है, ऐसे ही MLM का मतलब भी कुछ और होता है। कहते क्या होता है? मैं कहा ये बिजनेस है मजे लो मजे, ऐसा बिजनेस है। भाई आप जो भी कर रहे हो जिंदगी में किस लिए कर रहे हो? कहते हैं मजे लेने के लिए। मैं कहा वही तो हम कर रहे हैं, हम तो प्योर वही कर रहे हैं, मजे लो मजे। तुम फिर भी कुछ और कर रहे हो, है ना? घिसम पिट्टी कहीं ना कहीं कर रहे हो, मजा नहीं आ रहा, कर रहे हो, लेकिन हमें तो मजा आ रहा है, क्योंकि काम ही मजे वाला है। सही रहा ना आज का मामला? इतना ही, क्योंकि एक्साइटमेंट में फिर मामला ज्यादा फैल जाता है। आज के लिए इतना ही।
कल मिलेंगे शाम को फिर। कल जरूर हम शेयरिंग पे जाएंगे, कल और परसों, क्योंकि क्लोजिंग टाइम में भी बहुत सारी अचीवमेंट हैं। आज भी मैंने देखा हमारे बीच में काफी सारी अचीवमेंट हैं, नए 7 स्टार, नए 6 स्टार, है ना। अभी कल परसों में आपको नए 8 स्टार, ब्रॉन्ज लायन और टूर क्वालिफायर मिलने वाले हैं। और पिछले इस महीने में आप सबने, दिसंबर का महीना रॉकिंग रहा है, मतलब 200, 250, 250, 300, 250, 300 का फिगर रहा है। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जनवरी में जो है हम 300 से 400, और हो सकता है आप 500 तक भी पहुंचा दें। तो देखते हैं आप कितनी कोशिश करते हैं। और ये भी है कि हम इस साल में हम बहुत सारे लीडर्स को जो है अलग से हम सेलेक्ट करने वाले हैं। स्पेशली आपको अलग से एक अलग कैटेगरी में डालने वाले हैं। और आप ये महसूस करोगे कि सर आपने हमें अपने साथ इस कैटेगरी में डाल दिया है ना, बस अब नहीं रुकने वाले हम। रुकने तो वैसे भी नहीं हो आप, लेकिन हम कुछ इस तरह से सेगमेंट करेंगे, हम ऐसे कैटेगराइज करने वाले हैं चीजों को, जिससे कि आपको प्राउड फील होगा कि नहीं, हमारी वैल्यू को समझा जा रहा है, हमारी वर्थ को समझा जा रहा है। या आपको लगेगा कि हमको इतना भरोसा नहीं है जितना कि हमारे जो सीनियर लीडर है ना, इनको भरोसा है हम पे। राइट। तो जितने भी आपके हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं, हम उनकी राय से, उनकी उनके फीडबैक के माध्यम से हम आप में से बहुत सारे लीडर को पिक करने वाले हैं, एक स्पेशल कैटेगरी देने वाले हैं। और फिर उसके हिसाब से हम आपको अकॉर्डिंग टू दैट हम आपको कल्टीवेट करेंगे, आपको ग्रूम करेंगे। और आने वाले साल, 2 साल, 3 साल के अंदर आप उस पोजीशन पे होंगे कि पूरे हिंदुस्तान में आपका बिजनेस होगा। राइट। तो मैं इस उम्मीद के साथ कि आप इन बातों को ध्यान में रखें, जिन बातों को मैं बोल रहा हूँ अभी। बहुत सारी मंशाएं हमारी, बहुत सारे टारगेट हैं, बहुत सारी चीजें हैं। और जो प्यार आपका मिल रहा है, जो सहयोग मिल रहा है ना, मुझे लगता है कि हम बहुत बड़ा कुछ करने वाले हैं आने वाले इस साल में भी और आने वाले सालों में भी। तो मजा आने वाला है। बस सबके पास बढ़िया बढ़िया घर हो, बढ़िया बढ़िया गाड़ी हो, बहुत सारे पैसे हो, और आप लोगों की मदद करने वाले इंसान बन जाएं, लोगों के लिए अच्छा सोचने वाले इंसान बन जाएं। हम सबकी जो सोच है, जो हमारे कर्म है, वो ऐसे हो कि हमारे माँ बाप को हम पे प्राउड हो, हमारी फैमिली को प्राउड हो, हमारे समाज वालों को प्राउड हो। है ना। पता चल रहा समाज में लोग बोल रहे हो आपको, नहीं आपको ही बनाएंगे, हम तो प्रधान में आपको बनाएंगे। कईयों को पता चल रहा है एमएलए की भी सीट मिल रही है, अरे नहीं नहीं इसको तो हम एमएलए बनाएंगे, है ना, विधायक बनाएंगे, पर कुछ भी हो सकता है आपके साथ। राइट। पर ध्यान रखना, हमें भूल मत जाना, ठीक है। चलो, एनीवे आज के लिए इतना ही। तहे दिल से शुक्रिया आप सभी का। थैंक्स टू गॉड, थैंक यू टू आवर फैमिली, थैंक यू टू आवर चेयरमैन ली सर, थैंक यू टू कियांस इंटरनेशनल ऑल मैनेजमेंट। राइट। थैंक यू टू यू एंड एवरीवन, सभी का, जिनकी वजह से हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम सब की तरफ से हम थैंक यू करेंगे। और सबके लिए दुआएं, ईश्वर आप सबको बहुत सारी सुख शांति दे, तंदुरुस्ती दे, है ना। आप 100 साल जियो, फिट रहो, पूरी दुनिया घूमो, है ना, और मिल के मौज लें। धरती में ही स्वर्ग है, यह एहसास करके हम इस दुनिया से जाएं, जब भी जाएंगे, जाना तो सबको ही है। राइट। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच एवरीवन। और मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। मैजिकल मंत्र खुद भी याद रखो, खुद भी याद करो, जहां भी जाओ मैजिकल मंत्र जरूर बोलो। ये आपकी टीम में जादू करेंगे, इस बात को लिख लो डायरी में। जो अपनी टीम में मैजिकल मंत्र के खेल खेल रहा है ना, उसकी टीम में जादू होने वाला है, हो रहा है, होगा। लिख लो डायरी में इस बात को। ये ऐसा नहीं है कि भाई मैंने कोई बनाया है, कोई ना कोई तो बनाएगा ना। अब गायत्री मंत्री किसी ने तो बनाया ही होगा। आज हम जो करते हैं, किसी ने आरती बनाई होगी, किसी ने गाना गाया, उस गाने को हम रिपीट ही तो करते हैं। अच्छा लगता है, वो गाना अच्छा था जी, अच्छा है ना। सेम चीज है कि ये मैजिकल मंत्र, बेटर टियांस बेटर लाइफ, है ना, बहुत जबरदस्त है। ये टियांस का दिया हुआ है। इतनी बड़ी कंपनी ने कोई मंत्र दिया, क्या हमें जपना चाहिए कि नहीं? बेटर टियांस बेटर लाइफ। बट इसके आगे हमने चौके पे कहते ना, नेले पे धैले वाला काम कर दिया। क्या? आई लव टियांस, है ना। तो करते तो वैसे भी है, लेकिन दिक्कत क्या है ना, जब तक आप बोलो नहीं ना, एहसास नहीं होता। मैं बताऊं आपको, इसलिए बोलते हैं जिससे प्यार करो उसको जताओ भी। आई लव यू, है ना। तो आई लव टियांस, आई लव आईडी नेट सिस्टम। ये जो हम यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं ना, ये आईडी नेट की वजह से हो रहे हैं। टियांशी तो हम सब कर रहे थे, कर रहे हैं, करेंगे भी। लेकिन ये आईडी नेट नहीं होता तो शायद इस टाइम हम यहाँ इस टाइम नहीं होते डेली। राइट। तो आईडी नेट का भी थैंक यू करना। तो आई लव टियांस, आई लव आईडी नेट सिस्टम। आई एम अ डायमंड। अपने आप को किसी डायमंड से कम मत समझो। आप अनमोल हो, यूनिक हो, स्पेशल हो दुनिया में, मास्टर कॉपी। आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड। हम किसी को भी अपने से कम नहीं मानते हैं। आप सब भी कम नहीं हो, है ना। बराबर में लेके चलते हैं हम सबको, इक्वलिटी के साथ। तो वी ऑल आर डायमंड एंड गो गोल्ड लाइन एवरीथिंग। दिमाग में एक ही चीज रहनी चाहिए आपके, ये थाईलैंड, दुबई, जापान,
8 स्टार, ये सब रहेगा, लेकिन आपको पता क्या करना चाहिए? गोल्ड लाइन जाना है। पागलपन आता है गोल्ड लाइन सोचने से। अगर बोलो ना मैं पागल कैसे बन सकता हूँ, मैं बोलता हूँ आप बोलो मैं गोल्ड लाइन बनने जा रहा हूँ, मैं गोल्ड लाइन बनूंगा। मैं बता रहा हूँ आपको, दुनिया पागल बोलेगी, आपको खुद भी लगेगा यार पागल तो नहीं होगा, क्या दिक्कत है पागल बनने में, काम हो जाएगा आपका, क्योंकि हम ऐसे ही पागल बने हैं आज तक। ठीक है, तो लोग बोलते हैं पागल बन के और बना रहे हो, मैं कहा जैसे मर्जी समझ लो, हम सही बने कि नहीं बने, हम भी बन के पागल, है ना? तो बस पागल बन जाओ, कोई बुराई नहीं है। सदा बेड़ा पार इसलिए हुआ कि हम पागल हो गए, तो अड्डा भी हो जाएगा। आप ज्यादा ना देर रहते रुकते हुए मैं आपको करूँ अनम्यूट। आप जरा जोर लगा दें अपने मैजिकल मंत्र पे, फिर देखते हैं क्या होता है ना? ओवर टू यू। Better dance, better life, Better better life, dance, better better life, life, better better life. dance. I love Arena system. Viola Diamond, diamond. Viola diamond, Google line, everyone I love soon. Adidas Better system. life. Diamond, Zero Diamond, silent, Viola Google diamond, dynamite, Silent. Holland, everyone soon. तो दुबई जाएंगे, जापान जाएंगे गोल्ड लाइन। Fashion. All the Japan, Dubai, Fashion. good night, bye, good night. गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। Better life. Thank you, sir. Thank you so much. I Thank you, love sir. Better life. Bye, good night. Better life. Better dance, better life. Thank you, sir.